हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मकर राशि। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा? तो मकर राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी अगर मकर राशि वाले और उनके पार्टनर के में बात बंद हुई हुई है, नो कांटेक्ट में हो, तो वहां पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे और ओवरऑल आप लोगों का आउटकम क्या रहेगा वो हम देख लेंगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025। मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। मकर राशि की खुद की फीलिंग्स क्या है? प्रपोजिशन, एंटिसिपेशन। मकर राशि देखें यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं। एक अकेलापन सा मुझे आप फ़ील करते हुए दिख रहे हो। भले ही आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में एक अकेलापन आप फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में इंसान होता है लेकिन अंदर से वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो खुशी नहीं मिलती है। जो आप चाहते हो शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, या फिर आपको लग रहा है मकर राशि आपके पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, ढंग से आपसे बात नहीं करते हैं, या खुल के इस रिलेशनशिप वो नहीं आते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अकेलापन फ़ील हो रहा है। एक नाखुश आप होते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर कुछ मकर राशि वालों का ये भी हो सकता है कि मकर राशि आप खुद ही इस रिलेशनशिप में अभी खुल के नहीं आ रहे हो। अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या तो आप मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर मना कर रहे हैं। एक ये चीज़ें मुझे अभी अभी आपकी कुछ 5-6 दिन की ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी। लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी नेगेटिविटी से जो चीज़ें बदलेंगी, आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि 5 या 6 फरवरी तक आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन 6-7 फरवरी के बाद आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आएगा। अगर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे थे तो पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर करना चाहोगे, रिलेशनशिप में पार्टनर से बात करना चाहोगे, उनको मिलना चाहोगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम समय बिताना चाहोगे और हमेशा का साथ भी कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। और मे बी हो सकता है आप लोग शादी, एंगेजमेंट इस तरीके की भी चीज़ें चाहते हो, लेकिन अगर कुछ इश्यूज़ आप दोनों में चल रहे हैं, तो आप चाहोगे कि भी चीज़ें आप दोनों में ठीक हो जाएँ। पहले 5-6 फरवरी तक आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि या तो पार्टनर अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप खुल के खुद ही इस रिलेशनशिप में नहीं आओगे। और हो सकता है आप अपने पार्टनर को कोई चीज़ प्रपोज़ करना चाहते हो, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ फीलिंग्स, इमोशंस अपनी शेयर करना चाहते हो, कुछ बातें कहना चाहते हो लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हो, या फिर आपको एक अकेलापन इसलिए फ़ील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ नहीं करते हैं, आपको कोई बात खुल के नहीं बोलते हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। और 6-7 फरवरी के बाद कहीं न कहीं फिर आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आएँगे और एक अगर नाउम्मीद किसी चीज़ को लेकर हो रहे थे, तो एक उम्मीद की किरण फिर से आपके दिल में जागेगी और आपको लगेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक रिकंसिलिएशन, पैचअप, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का फिर आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हो और चीज़ों को बेटर करने के ऊपर ही आपका फ़ोकस रहेगा। तो ये है मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 फरवरी 2025। सन का कार्ड आया आपके पार्टनर का, 2 ऑफ कप्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए? लव लाइन रिवाइव्ड, ड्रीमिंग ऑफ यू। आपके पार्टनर तो काफ़ी आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं इन 15 दिन के लिए। 1 से 15 फरवरी के बीच में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है हो सकता है आपके पार्टनर पहले 5-6 दिन अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, थोड़ा-सा ईगो इश्यू उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, या फिर उनकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो उसके ऊपर थोड़ा-सा बिज़ी हैं और जिसके कारण हो सकता है आपको लगे कि आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा-सा बिज़ी रहें, बट आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, वो भी आपको मिलना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हैं और अगर कुछ इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं, तो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनका एक सपना है कि आप उनकी लाइफ़ में हमेशा रहें, आपके साथ लॉन्ग टर्म हो, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और उनके मन में अगर प्यार खत्म हो गया था या खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे,
तो इन 15 दिन में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस फिर से जागते हुए दिख रहे हैं, फिर से रिवाइव होते हुए दिख रहे हैं और इस रिलेशनशिप में आपके साथ खुशियाँ देख रहे हैं और आपको उनके मन में एक लव है आपके लिए, ऐसी-सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है और उनका एक सपना है, अब वो सपना कुछ भी हो सकता है, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मिलना, घूमने जाना, तो वो चाहते हैं कि वो जो भी सोच रहे हैं, वो चीज़ें उनकी पूरी हो जाएँ और आपके साथ एक चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि इन 15 दिन के लिए। अब देख लेते हैं जो मकर राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में क्या रहेगा इन 15 दिन के लिए? पेज ऑफ कप्स, स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि अभी मुझे नहीं दिख रहा आप लोग बहुत ज़्यादा बात करोगे इन 15 दिन के लिए। अब ये नहीं देखना कि ये फीलिंग्स में तो मैडम आपने ये बताया, ये फीलिंग्स है यानी कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हो, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये होती है फीलिंग्स, इंसान सोच क्या रहा है। अब ये होगी फीलिंग्स, फीलिंग्स के बाद ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें आगे ही बढ़ें, चाहे फीलिंग्स पॉज़िटिव ही आई हैं। बट यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट के ये वाले कार्ड्स निकाले हैं, यानी कि जिनकी बात कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से या कुछ महीनों से टोटल बंद हुई हुई है। बिल्कुल आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो एक-दूसरे से, कुछ सालों से भी इवन। तो वहाँ पे अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो। मैसेज करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, लेकिन अपने आप को रोक लेते हो। या तो उतना करेज नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की, बट इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को। और आप लोगों को ये लग रहा है कि जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो गलत हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं और अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप लोग मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हो। और आप लोगों को लग रहा है कि भई पहले ना अपनी हीलिंग करते हैं, रिकवरी करते हैं, जो चीज़ों ने परेशान किया उसमें से बाहर निकलते हैं, फिर कॉल या मैसेज बाद में देखेंगे, करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो, एक-दूसरे को याद कर रहे हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो, मूड स्विंग्स हो सकता है आप लोगों में से किसी एक इंसान के ऊपर-नीचे हो रहे हैं और साथ के साथ ऐसे लग रहा है कि चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, धोखे वाली फीलिंग आ रही है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और आप लोगों को ये भी लग सकता है मकर राशि कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी भी है, बट फिर भी कहीं न कहीं उम्मीद नहीं खोते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो भी चल रहा है कोई बात नहीं, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएँगी और अपनी हीलिंग के ऊपर आप लोग मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। कैसे चीज़ों को ठीक करना, कैसे चीज़ों को बेटर करना, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। उम्मीद खोते हुए अभी नहीं दिख रहे हो, बट कॉन्टैक्ट में भी आते हुए अभी नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी मकर राशि वालों की। और अब देख लेते हैं मकर राशि की आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या 15 दिन में? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 फरवरी के बीच में होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? रोज़ेज़ आर रेड, क्लाउड 9, स्प्रिंग। देखिए, जिनकी बात हो रही है मकर राशि, अब ये वाले जो निकाले ना मैंने कार्ड्स के आउटकम कैसा रहेगा, होगा क्या? ये जो कार्ड्स निकले हैं ये वाले, ये उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है और ये थे नो कॉन्टैक्ट की जिनकी बात बंद हुई हुई है। ये है जिनकी बात हो रही है और ऑन एंड ऑफ की भी सिचुएशन चल रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब कि 2-4 दिन बात हुई, फिर 1-2 दिन बंद बंद कर दी, फिर बात हुई, फिर नहीं की। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि रेगुलर 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल भर से आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें होती हैं। ये होगी उन लोगों के लिए सिचुएशन। ये है ऑन एंड ऑफ की या फिर जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों में ठीक ही रहती हुई दिख रही हैं। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक चीज़ें अच्छी रहेंगी। हो सकता है आप लोग एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हो, मिल रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, एक सच्ची मोहब्बत आप लोगों को फ़ील हो रही है कि ये वही पार्टनर है, जैसा इंसान हमें चाहिए था, ये वैसा ही इंसान है। और
इस तरीके की ट्रू लव वाली, सच्ची मोहब्बत वाली फीलिंग आप लोगों को आती हुई दिख रही है। और कहीं न कहीं कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर या तो आप लोगों की इन 10 दिन के लिए पूरी हो रही है। 10 दिन का मतलब 1 फ़रवरी से 10 फ़रवरी के बीच में। या फिर कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई विश है जो आप पूरी करना चाहते हो, उसके लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, या एक सोच है कि कैसे ये रिलेशनशिप या कैसे ये पार्टनर अपनी लाइफ में आए, उसको लेकर दिमाग में एक सोच चल रही है। बट जो भी है, एक मन में खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहेगी पहले 8-10 दिन। और चीज़ें आप दोनों में किसी हद तक मुझे ठीक ही रहती हुई दिख रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं हो रहा और कुछ कम भी नहीं हो रहा। जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप चलता है, अच्छे वाला, उस तरीके की चीज़ें रहेंगी। जिनकी बात हो रही है, फिर से बोल रही है, उन लोगों के लिए है, जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें 1 से 10 फ़रवरी तक अच्छी रहेंगी। और कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, आप लोगों का उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी भी रहेगी। और जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव भी नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, और चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन जो 11 से 15 फ़रवरी का टाइम है ना, यहाँ पे किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। ओवरथिंक देखिए, फ़िक्र चिंता का कारण कुछ भी हो सकता है ओवरथिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को बार-बार, बार-बार सोचकर नेगेटिव हो रहे हो, या पार्टनर को सोचकर नेगेटिव हो रहे हो, या खुद को लेकर नेगेटिव हो रहे हो। कोई चीज़ है जो दिमाग में चल रही है और उसी को लेकर बहुत ज़्यादा उसके बारे में बड़ा बना रहे हो उसको, और उसी को सोच-सोच के परेशान हो रहे हो। किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता आप लोगों में से कोई एक इंसान मकर राशि मुझे करता हुआ दिख रहा है 11 से 15 फ़रवरी के बीच में। हालाँकि एक नई शुरुआत या तो आप दोनों के बीच में हो रही है, या फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, मैरिज के बारे में सोचना, या किसी और चीज़ के बारे में सोचना। तो उस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग हो सकता है, नहीं हो रही है। इस कारण से टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, या सिंपल कोई भी रीज़न हो सकता है, जिसके कारण एक फ़िक्र चिंता 11 से 15 फ़रवरी के बीच में बनी रहेगी। एक पीस ऑफ माइंड उतना मेंटेन नहीं कर पाओगे। हालाँकि 1 से 10 फ़रवरी चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन 11 से 15 फ़रवरी के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। कई बार होता है इंसान नेगेटिव हो जाता है बिना मतलब से ही, और नेगेटिव सोच ही इंसान को परेशान करती है। तो हो सकता है नेगेटिव हो रहे हो, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसको सोच-सोच कर परेशान हो रहे हो, तो कुछ ऐसी-सी चीज़ें रहेंगी। तो जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ से 1 से 10 फ़रवरी अच्छा रहेगा, 11 से 15 फ़रवरी छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। तो ये है आउटकम आप लोगों का। और अगर रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।